प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके जो भी समस्याएं हैं वो मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। प्रश्नावली 3.4 प्रश्न नंबर 1, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? हम पिछली एक्सरसाइज में ग्राफ्य विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हम विलोपन विधि का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x माइनस 3y बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2। विलोपन विधि में हमें x या y के गुणांकों को बराबर करना होता है जो x और y की गुणा में है। उन्हें हम x और y के गुणांक बोलते हैं। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में x का गुणांक 1 है और y का गुणांक भी 1 है, जबकि समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है और y का गुणांक 3 है। यदि हमें x के गुणांकों को बराबर करना है तो हमें समीकरण 1 में 2 की गुणा करनी होगी, और यदि हमें y के गुणांकों को बराबर करना है तो हमें समीकरण 1 में 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो हम समीकरण 1 में 3 की गुणा करके y के गुणांकों को बराबर करते हैं। तो 3x प्लस 3y बराबर 3 पंजे 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y बराबर 4। हमने यह लिखा है कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर जिन x या y वालों को आपने बराबर किया है, उन बराबर हुए गुणांकों में आपको ये देखना है कि यदि वो दोनों एक ही चिन्ह के हैं तो आपको घटाना है, और यदि वो अलग अलग चिन्ह के हैं तो आपको जोड़ना है। इसमें हमारे जो गुणांक हैं, जो y वाले गुणांक बराबर हुए हैं, वो अलग अलग चिन्ह के हैं, इसलिए हमें यहाँ इन्हें जोड़ना है, दोनों इक्वेशंस को। 3y से 3y कट जाएगा, 3x और 2x 5x हो जाएंगे, और 15 और 4 19। x बराबर 19 गुना वाला भाग में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 19/5। x का यह मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 5, x की जगह x की वैल्यू रखेंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5, y बराबर 5, 19/5 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 पंजे 25 माइनस 19/5, y बराबर 25 में 19 घटाएंगे 6/5, तो y का मान 6/5 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चंस को हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 5, दूसरी है 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 1 से x बराबर 5, y उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 5 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम 1 से मान निकालते हैं तो हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 है हमारे 2x माइनस 3y बराबर 4, तो 2x की जगह x की वैल्यू रखेंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, 2 पंजे 10 माइनस के 2y माइनस के 3y बराबर 4, 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2y और 3y दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, 2 और 3 5y बराबर 4, 10 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 5y बराबर 10 में से 4 घटेंगे, अलग अलग चिन्ह के हैं, तो माइनस के 6 बचेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 6/5। यह y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 5, आप इसे समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, तब भी आपका x का मान सेम ही आएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू 6/5 बराबर 5, x बराबर 5, 6/5 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 5 एलसीएम लेंगे, 5 पंजे 25 माइनस 6, तो x बराबर 19/5। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से हल करने के लिए कहा जाता है, और कभी भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी विधि उपयुक्त है, तो हमेशा विलोपन विधि ही उपयुक्त होगी। क्वेश्चन नंबर 2, 3x प्लस 4y बराबर 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x माइनस 2y
बराबर 2। इसे आप स्वयं प्रश्न 1 की तरह करेंगे। इसे पहले आप विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। दोनों स्थितियों में आपके x और y के मान सेम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो 3x माइनस के 5y 4 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है 9x प्लस इक्वल टू 2y प्लस 7। तो 9x 2y इधर आकर माइनस का हो जाएगा बराबर 7। इक्वेशन नंबर 2, विलोपन विधि। इस समीकरण में हम x वाले मान भी बराबर कर सकते हैं और y वाले भी। अगर हमें x वाले मान बराबर करने हैं तो समीकरण 2 में x का जो गुणांक है वो 9 है और समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है। तो यदि हमें x के गुणांक बराबर करने हैं, इसके लिए हमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करनी पड़ेगी। क्योंकि दोनों ही x के जो गुणांक हैं वो प्लस के हैं, इसलिए इसमें हमें घटाना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हमें जोड़ना पड़ा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 में 3 की गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर 3 की गुणा करते हैं। 3 तिया 9x, 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक 12। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस के 2y बराबर 7। हमेशा जब भी आप घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह किस तरह से बदलेंगे? नीचे वाली इक्वेशन का जो भी चिन्ह है उसका आपको अपोजिट चिन्ह लगाना है, और जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ आप क्या मानकर चलते हैं? प्लस। जैसे यहाँ 9x जो है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो आपके लिए वो प्लस का है, इसलिए आपने नीचे कौन सा चिन्ह लगाया? माइनस लगाया। अब आते हैं 2y पर। 2y माइनस का है तो आपने यहाँ कौन सा चिन्ह लगाया? प्लस का लगाया है। इसके बाद जो आपका 7 है वो आपका प्लस का है तो यहाँ आपने माइनस लगाया है। अब आपने जो चिन्ह लगाए हैं नीचे वाले समीकरण में वही चिन्ह काम करेंगे। तो 9x से 9x कट जाएगा। 15y अब माइनस का है, 15y जो है माइनस का है, और 2y यहाँ माइनस का नहीं है, अब 2y अब यहाँ प्लस का है। जो चिन्ह आपने लगाया है उसकी वैल्यू उस पर ध्यान देना है आपको। तो 15y यहाँ माइनस का है और 2y कैसा है? वो प्लस का है। तो 15y में से 2y घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 13y, वो भी माइनस के। घटाने में हमेशा ध्यान रखना है कि जिस चिन्ह की संख्या बड़ी है वही चिन्ह आएगा। 15 बड़ा है तो इसलिए, और वो है माइनस का है तो इसलिए माइनस के 13y बराबर 12 में से 7 घटाएंगे 5 आएंगे। तो y बराबर माइनस के 5/13 गुना वाला भाग में चला जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे 3x माइनस के 5y बराबर 4। तो 3x माइनस के 5 गुना y का मान है माइनस के 5/13 बराबर 4। तो 3x माइनस माइनस प्लस 5 पंजे 25/13 बराबर 4। तो 3x बराबर 4, 25/13 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 13 एलसीएम आ जाएगा। 13 चौका 52 माइनस 25। तो 3x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे 27 बचेंगे बटे 13। तो 3x बराबर 27/13 और x बराबर आ जाएगा आपका 27 गुना वाला भाग में आ जाएगा। तो 3 गुना 13, 3 से 27 को डिवाइड करेंगे, 3 निम 27। तो x बराबर आपका आंसर आ जाएगा 9/13। तो हमारा जो y का मान आया वो माइनस के 5/13 आया है और x का जो मान है वो 9/13 आया है। अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि पर। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे 3x माइनस के 5y बराबर 4। सेकेंड है 9x माइनस के 2y बराबर 7 समीकरण 1 से। तो 3x बराबर 4, 5y उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। x बराबर 4 प्लस 5y और गुना वाला भाग में आ जाएगा। तो x बराबर आ गया हमारा मान 4 प्लस 5y/3। इसे हम समीकरण 2 में रखें क्योंकि यह मान हमने कहाँ से निकाला है? समीकरण 1 से। तो 9x माइनस के 2y बराबर 7, ये समीकरण 2 है। तो 9x ये पे लिखेंगे 4 प्लस 5y/3 माइनस 2y बराबर 7। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9। अब जो आपका 3 आया उसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 माइनस के 2y बराबर 7। तो 15y में से 2y घटाएंगे, 13y बचेंगे बराबर 7। 12 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 13y बराबर 12 में से 7 घटेंगे
5 बचेंगे माइनस के, तो y बराबर -5/13। y का यह मान समीकरण 1 में रखेंगे। 3x - 5y बराबर 4, तो 3x - 5, y की जगह पर y का मान रखेंगे -5/13 बराबर 4, तो 3x माइनस प्लस 5×5 = 25/13 बराबर 4, तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 4 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। तो 3x बराबर 13 एलसीएम आ जाएगा, 13 चौका 52 माइनस के 25, 52 में से 25 घटाएंगे 27 बचेंगे बटे 13, x बराबर 27/13, गुना वाला 3 भाग में आ जाएगा, 3 × 9, तो x बराबर आ जाएगा 9/13। क्वेश्चन नंबर 4, x/2 + 2y/3 बराबर -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x - y/3 बराबर 3, इक्वेशन नंबर 2। इस क्वेश्चन में यदि हमें x के गुणांकों को बराबर करना है, इसके लिए हमें समीकरण 2 में 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 2 जो है समीकरण 1 में बटे में लिखा हुआ है। और यदि हमें y वाले गुणांक बराबर करने हैं तो इसके लिए हमें समीकरण 2 में 2 से गुना करनी पड़ेगी। इसमें जो y के गुणांक हैं वो अलग अलग चिन्ह के हैं, इसलिए हमें इन दोनों समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में 2 की गुना करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, तो समीकरण 2 में जो है 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 2y/3 और बराबर 2 दिया 6। समीकरण 1 लिखेंगे x/2 + 2y/3 बराबर -1। y वाले कट जाएंगे तो 2x + x/2 बराबर 6 में से 1 घटेगा 5 बचेंगे। बटे में लिखा हुआ है इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 दूनी 4x, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की x में गुना करोगे x ही आ जाएगा, बराबर 5। तो 4x और 1x 5x बराबर 2 पंजे 10, तो x बराबर 10, गुना वाला भाग में चला जाएगा 5, तो 5 दूनी 10, x का मान 2 आ जाएगा। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x/2 + 2y/3 बराबर -1। तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2/2 + 2y/3 बराबर -1। 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, तो 1 + 2y/3 बराबर -1। तो 2y/3 बराबर -1, इधर वाला 1 भी उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 2y/3 बराबर 1 और 1 2। तो 2y बराबर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी कैंची की गुना, तो 3 दूनी 6, तो y बराबर -6/2, 2 तिया 6, तो y बराबर -3। अब इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो समीकरण 1 से x/2 + 2y/3 बराबर -1, यह समीकरण 1 है। तो x/2 बराबर 2y/3 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, -1। 1 के बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए, तो x/2 बराबर 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2y ऐसे लिख लेंगे, -1 तिया 3 और 3 एकम 3। बराबर में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 3 की x में गुना होगी 3x बराबर 2 की इधर गुना हो जाएगी, 2 दूनी 4y माइनस के और माइनस के 2 तिया 6, तो 3x बराबर आ जाएगा -4y -6। तो x बराबर -4y -6 गुना वाला भाग में चला जाएगा, तो x बराबर -4y -6/3 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारी x - y/3 बराबर 3। x की जगह वैल्यू रखेंगे -4y -6/3 -y/3 बराबर 3, बटे में हो गया सवाल, तो इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों तरफ एलसीएम सेम है, तो इसमें आपका जो ऊपर का भाग है वो ऐसे ही उतर जाएगा, -4y -6 और -y बराबर 3, 4y और 1y -5y और -6 बराबर 3 तिया 9, -5y बराबर 9, 6 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो -5y 9 और 6 15, y बराबर 15, गुना वाला भाग में चला जाएगा बटे 5, तो 5 तिया 15, y बराबर -3। y का है मान समीकरण 2 में रखने पर, आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। तो
x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। तो x माइनस वाई की जगह वैल्यू रखेंगे माइनस के 3 बटे 3 बराबर 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3। तो x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 3। तो x बराबर 3 माइनस 1 और तो x बराबर 2। यही हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हमने पिछली एक्सरसाइज में भी भिन्न के क्वेश्चन किए थे। तो माना भिन्न बराबर x बटे वाई। भिन्न हमने किस रूप में माननी थी? अंश बटे हर के रूप में। तो यहाँ भिन्न बराबर x बटे वाई। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कहा गया कि यदि अंश में 1 जोड़ दें तो x प्लस 1, अंश में 1 जोड़ दिया, तथा हर में से 1 घटा दें बटे y माइनस 1 बराबर, तो भिन्न 1 हो जाएगी। बराबर 1 लिख देंगे, बटे में 1 लिख लेंगे। बराबर में हमेशा कैसी गुना होती है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x प्लस 1 की 1 में हो जाएगी तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 की 1 में होगी तो y माइनस 1। तो x y इधर आकर माइनस का हो जाएगा बराबर -1, और इधर वाला 1 भी उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 1। तो x माइनस वाई 1 और 1 2, माइनस के 2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी शर्त में कहा गया कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो x बटे, अंश में कुछ नहीं करेंगे, बटे हर में, हर जो हमारा y है उसमें 1 जोड़ देंगे, y प्लस 1 बराबर 1/2। तो यह 1/2 हो जाती है। बराबर में कैची गुना करेंगे तो 2x बराबर y प्लस 1। तो 2x y इधर आकर माइनस का हो जाएगा बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसमें हमारे जो y के मान हैं वो पहले से ही बराबर है। इसमें हमें समीकरण 1 या 2 में किसी भी संख्या की गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोनों जो y के गुणांक हैं उस बराबर एक जैसे चिन्हों के हैं, तो इसमें हमें घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 लिख लेंगे, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, 2x माइनस वाई बराबर 1। चिन्ह बदलेंगे, 2x माइनस का हो जाएगा, y को प्लस का कर देंगे और 1 हमारा माइनस का हो जाएगा। y से y कट जाएगा, 2x माइनस का और x जो है हमारा प्लस का है, तो 2x में से x कटेंगे माइनस के x। 2 भी माइनस का और 1 भी माइनस का, तो 2 और 1 3, माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 3। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 थी हमारी x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, x की वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2, तो माइनस के y बराबर -2, 3 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के y बराबर 2 और 3 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 5। तो हमारी जो भिन्न है वो हमने मानी थी x बटे वाई, x का मान 3 है और y का मान 5 है, तो भिन्न आ जाएगी 3/5। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकेंड, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। प्रश्नानुसार पहली शर्त में 5 वर्ष पूर्व की बात की गई है, तो सबसे पहले हम 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु लिखेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु होगी वो 5 वर्ष कम होगी, आज x है तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 वर्ष। इसी तरह से जो सोनू की आयु है वो आज y है तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 वर्ष। तो क्वेश्चन में कहा गया कि नूरी की आयु मीन्स x माइनस 5 बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी, तो 3 गुना सोनू की आयु कितनी थी 5 वर्ष पूर्व, y माइनस 5। तो x माइनस 5 बराबर 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 3 पंजे 15, x 3y इधर आकर माइनस का हो जाएगा बराबर माइनस के 15 और 5 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 3y
बराबर 15 में से 5 घटेंगे -10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त में 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष बाद की बात की गई है, तो 10 वर्ष पश्चात पहले आयु लिखेंगे, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 वर्ष, 10 वर्ष बढ़ जाएगी। आज अगर x है तो 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष बढ़ जाएगी। इसी तरह सोनू की जो आयु है वो y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। तो दूसरी शर्त में कहा गया कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, तो नूरू की आयु x प्लस 10 बराबर 2 गुना सोनू की आयु y प्लस 10, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 दाम 20, x 2y इधर आकर माइनस का हो जाएगा बराबर 20, 10 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ आपके जो x के गुणांक हैं वो पहले से बराबर हैं, लेकिन वो एक ही चिन्ह के हैं, दोनों ही प्लस के हैं, इसलिए समीकरण 1 से 2 को घटाने पर x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 2y बराबर 10, चिन्ह बदलेंगे, x माइनस का हो जाएगा, 2y प्लस का हो जाएगा और 10 माइनस का हो जाएगा, x कट जाएगा, 3y माइनस का और 2y प्लस का है तो घटेंगे, अलग अलग चिन्ह है, 3y में से 2y घटेंगे तो 1y बचेगा, वो भी माइनस का, और -10 -20 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 20। y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3 y की जगह मान पुट करेंगे गुना 20 बराबर -10, तो x माइनस 20 दिया 60 बराबर -10, तो x बराबर 60 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा -10, तो x बराबर 50, इसलिए नूरी की जो वर्तमान आयु है वो 50 वर्ष हो जाएगी और जो सोनू की वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। तब प्रश्नानुसार मीना ने टोटल 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो 50 रुपये के जो नोटों की संख्या है वो x है और 100 रुपये के जो नोटों की संख्या है वो y है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मीना ने 50 रुपये के x नोट प्राप्त किए हैं, तो 50 इंटू एक्स, तो 50 रुपये के जो नोटों की कीमत होगी वो होगी 50 इंटू एक्स, प्लस 100 रुपये के जो नोट हैं वो y हैं, तो 100 इंटू वाई 100y बराबर 2000 रुपये, तो 50x प्लस 100y बराबर 2000 रुपये। दोनों पक्षों में 50 से भाग हो जाएगा, जिसमें जो दोनों पक्ष हैं वो 50 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए इसमें हम 50 से भाग दे देंगे। 50 से 50 कट जाएगा, x प्लस 50 दूनी 100 2y बराबर 50 चौका 200 और 50 0 0 तो 40, तो x प्लस 2y बराबर 40, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आप विलोपन विधि से स्वयं सोल्व करेंगे पिछले क्वेश्चनों की तरह, तो अब आपका x का जो मान आएगा वो 10 आएगा और y का मान 15 आएगा। इसका मतलब 50 रुपये के जो नोटों की संख्या है वो 10 आएगी और 100 रुपये के नोटों की संख्या जो है वो 15 आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। माना प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया है वो x रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये। तो प्रश्नानुसार सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक के लिए 27 रुपये अदा किए हैं। अब 7 दिनों में जो 3 दिन है उसमें तो नियत किराया है, तो x प्लस 7 दिन थे तो बाकी कितने दिन बचेंगे, 4 दिन बचेंगे। 3 दिनों के लिए x हो गया, तो x प्लस 4y बराबर 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा जो सुसी है उसने जो है 5 दिनों के लिए पुस्तक रखी, तो
5 दिनों में जो 3 दिन है उनका नियत किराया x है, प्लस कितने दिन बचेंगे, 2 दिन बचेंगे, तो प्लस 2y बराबर 21, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर x से x कट जाएगा, 4y से 2y घटेंगे 2y, 27 से 21 घटेंगे 6, तो 2y बराबर 6, y बराबर 6/2, 2 तिया 6, y बराबर 3। y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 4y बराबर 27, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारी। अब इसमें हम y का मान पुट करेंगे तो x प्लस 4 गुना 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर 15। अतः जो नियत किराया है वो 15 रुपये है और अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो 3 रुपये है।